हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इक्विटी लेंस इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये एक एनबीएफसी सेक्टर का स्टॉक है। ये है बजाज फिनसर्व लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस है 2014 रुपीस और इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,21,864 करोड़ और ये है हाई लगाया था 2135 का हाई लगाया था इस साल और लो गया था 1552 रुपीस। स्टॉक पी है 33.8 और बुक वैल्यू है 453 रुपीस और डिविडेंड यील्ड है 0.05% और आरओसी है 11.0% और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.4%। फेस वैल्यू, इस स्टॉक का फेस वैल्यू है 1। अब हम इस स्टॉक का प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रोस है और क्या क्या कॉन्स है ये हम देखेंगे। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.4% CAGR over last 5 years। लास्ट 5 years में 21.4% का CAGR के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। कंपनीज मेडेन सेल्स ग्रोथ 21.2% of last 10 years और लास्ट 10 years में 21.2% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। और कौन से देखेंगे निगेटिव्स। स्टॉक इज trading at 4.44 times its book value. Company has low interest coverage ratio. Promoter holding has decreased over last quarter, minus 1.84% का कंपनी ने अपना स्टेक जो है वो डिक्रीज किया है, स्टेक सेल किया है। ये थे प्रोज और कॉन्स। अब हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। सेल्स जून 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 6,315 करोड़, ये सब करोड़ में दिया हुआ है। और सितंबर 2022 में 7,387 करोड़ और अभी जून 25 में 14,315 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जून 2022 से अभी जून 2025 तक हमें ग्रोथ ही देखने को मिला है। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जून 2002 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,594 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है जून 2022 में और जून 2025 में वो बढ़ के हुआ है 7,204 करोड़ का। और अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। वो भी जून 2022 में नेट प्रॉफिट था और सब टैक्स लगा के नेट प्रॉफिट था कंपनी का 2,578 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अब जून 2025 में वो बढ़ के हुआ है 5,329 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2014 में 4,491 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऐसे ही मार्च 15 में ग्रोथ हुआ होके 5,511 करोड़ का
हुआ। और ये देखिए दिस ईयर ये बढ़ के हुआ है 51,699 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगातार ग्रोथ किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 2,902 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये है मार्च 2014 में। और इस साल ये बढ़ के हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,983 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को हमें मिलता है। और नेट प्रॉफिट है 2,191 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और वही इस साल हमें ये ग्रोथ देखने को मिला है 18,678 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो फिर प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अभी हम बैलेंस शीट देखेंगे। टोटल कैपिटल था मार्च 2024 में 80,000 करोड़ का। और वही 80,000 करोड़ ही रहा है मार्च 2022 तक। और अभी कैपिटल में भी ग्रोथ देखने को मिला है मार्च 2025 तक। ये 160 करोड़ का कैपिटल है। और टोटल लाइबिलिटीज मार्च 2014 में 74,383 करोड़ का लाइबिलिटीज है खर्चे किए हैं मार्च 2014 में। और मार्च 2025 में वो बढ़ के हुआ है 6,51,519 करोड़ हुआ है। और टोटल एसेट मार्च 14 में था 74,383 करोड़ का एसेट था। अभी अभी मार्च 2025 में हुआ है 6,51,519 करोड़ का टोटल एसेट अभी कंपनी का पास में है। और कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो है मार्च 2014 में था 478 करोड़ का कैश फ्लो था। और मार्च 2024 में ये 3,075 करोड़ का कैश फ्लो हुआ है। और मार्च 25 में थोड़ा सा घट के 92 करोड़ हुआ। और ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग्स सितंबर 2022 में 60.75% का होल्डिंग्स था प्रोमोटर के पास में। और ये घट के हुआ है जून 2025 में 58.81% अभी प्रोमोटर के पास में है। और एफआईएस ने सितंबर 2022 में 7.48% का एफआईएस के पास स्टेक था। और अभी एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया और ये है 8.40% का स्टेक अभी एफआईएस के पास में है। और डीएस के पास में 7.01% का था सितंबर 2022 में। और एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया जून 2025 में। वो बढ़ के हुआ 10.09%। और पब्लिक का पास में था 24.60% था। और वही अभी पब्लिक ने थोड़ा रिड्यूस किया। अभी पब्लिक का पास में है 22.60%। अभी पब्लिक का पास में है। और अदर्स के 0.16% था सितंबर 2002 में। अभी जून 2025 में है 0.10%। अदर्स ने थोड़ा सा घटाया। यही था इस स्टॉक का फंडामेंटल्स। अभी हम उसके टेक्निकल साइड को डिस्कस करेंगे।
कि वो स्टॉक लेना सही है या नहीं सही है। और फंडामेंटल के हिसाब से तो लगभग ठीक ठाक है, कंपनी का ग्रोथ भी ठीक है। अभी हम टेक्निकल्स देखेंगे कि हम अभी एंट्री करें या फिर कुछ देर के बाद इसमें एंट्री करेंगे। अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर में जाएंगे। अभी हम बजाज फिनसर्व के डेली चार्ट में है। अभी ये है डेली चार्ट। अब हम इंडिकेटर यूज करेंगे 44 EMA का। EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम 44 करेंगे। ये है बजाज फिनसर्व का टेक्निकल चार्ट। और अब हम देखेंगे इसमें हमने इंडिकेटर लगाया है 44 EMA का। और ये है 44 EMA। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये 44 EMA से जब स्टॉक ऊपर को मूव किया तभी ये अपसाइड ही गया है। और देखिए ये 44 EMA में टकराया और फिर नीचे आया। और ये स्टॉक डाउन डाउन साइड में गया, फिर अप साइड में गया, फिर EMA में टकरा कर फिर से नीचे आया। और ये देखिए EMA को क्रॉस किया। अभी जब भी EMA को क्रॉस करके अप साइड में गया है तभी से स्टॉक कंटिन्यूअसली EMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ये अपसाइड में ट्रेड कर रहा था। ये में से कभी नीचे आया है, ये थोड़ा नीचे आया था फिर से ऊपर के साइड में गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक नीचे आया। और ये वॉल्यूम्स भी लगातार बड़े 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 कैंडल्स है। ये वॉल्यूम्स भी लगातार इंक्रीज हुआ था। इसके कारण स्टॉक अपसाइड में ट्रेड कर रहा था। अभी ये देखिए, ये ये रेट ऐसा वॉल्यूम्स थोड़ा ज्यादा सेल हुआ है, वॉल्यूम्स भी कम हुआ है। और ये में से देखिए यहाँ तक ये में लाइन को क्रॉस करके डाउन साइड को आया था, तभी ये स्टॉक थोड़ा डाउन साइड में चल रहा था। ये देखिए ये मेरे को क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होने के कारण ये फिर से नीचे आ गया। अभी देखिए थोड़ा बहुत वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, तो फिर ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से ये अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये में से अपसाइड। इसका मतलब है फिर आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। देखिए ये वॉल्यूम भी थोड़ा आ गया है, इसमें बायर्स थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ है। तो फिर लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम वीकली चार्ट भी देखेंगे। ये है बजाज फिनसर्व का वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं, जब जब ये EMA से ऊपर गया है तो ये अपसाइड गया है। और जब जब ये EMA को क्रॉस करके डाउन साइड आया है तब ये डाउन साइड को गया है। ये देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा था, कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ ही है। अभी भी ये स्टॉक बुलिश है। और वीकली पे चार्ट में थोड़ा सा नीचे तक आया था। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कैंडल ही ज्यादा है, एक ग्रीन कैंडल। और उसका वॉल्यूम जो है वही ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक में बायर्स एक्टिवेट हुआ है। तो फिर ये भी देखिए, ये सपोर्ट लेकर ये में सपोर्ट लेकर 44 में सपोर्ट लेकर फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और हम इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं। और ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे भी ये दिखा रहा है कि हम इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।